राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मंच से वितकुंड का स्वागत है आप सभी का। भाइयों, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है मेरे भाइयों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, अगर बेटे जो हैं वो भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। और हम माँ बाप को सबसे ज्यादा उस पीरियड की होती है जब हमारे बच्चे या तो उच्च शिक्षा लायक हो जाते हैं या उनकी शादी का समय आ जाता है, और खासकर तब जब हमारे पास बेटियां हों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही एक योजना के ऊपर आधारित है आज का हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा का टॉपिक। दोस्तों, भारत सरकार की योजना है, गारंटीड रिटर्न है, पीपीएफ से अच्छा जो है इस पर आपको ब्याज मिलता है, टैक्स में पूर्णतः छूट है 5 लाख रुपए तक की, और योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ये हिस्सा है। कौन खोल सकता है? वो माँ बाप या वो कानूनी अभिभावक जिसकी बेटी की उम्र जो है वो 10 साल से कम है। अगर किसी ने कानूनी रूप से कोई बेटी गोद ली है तो उसका खाता भी वो खुलवा सकता है। एक परिवार में सिर्फ 2 खाते खुल सकते हैं। मतलब अगर किसी को 2 बेटियां हैं, वहां तक अलग अलग उन बेटियों के खाते खुलवा सकते हैं, 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर किसी को एक बेटी थी और उसके बाद उसको 2 बेटियां और होगी जुड़वा, या किसी को पहले ही जन्म में 3 इकट्ठी बेटियां होगी, तो 2 से ज्यादा खाते खुल सकते हैं। पहले 80C में इसमें टैक्स का प्रावधान नहीं था अगर तीसरी बेटी का खाता खुलता है तो, लेकिन अब 80C के तहत तीसरी बेटी के खाते पर भी टैक्स छूट का प्रावधान है। कितना निवेश कर सकते हो? तो मेरे मालिक, आप एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम आपको एक खाते में 250 रुपए का निवेश तो करना ही पड़ेगा। और एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा एक खाते में आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। मतलब कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए। अगर किसी साल आप 250 रुपए मिनिमम जमा नहीं करवा पाए और बाद में आप चाहते हो कि उसको मैं रिवाइव करवाऊं, तो 50 रुपए की पेनल्टी है मेरे साहब। कहां खुलता है साहब? आपके नजदीक के पोस्ट ऑफिस में या ऑथराइज बैंक की शाखाओं में ये खाता जो है वो खोला जाता है। 15 साल जो है आपको इसमें पेमेंट करनी होगी, कंट्रीब्यूशन करना होगा। 15 साल के बाद आपका कंट्रीब्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, आगे आपको नहीं भरना है। लेकिन इसमें जो आपको ब्याज है वो 21 साल तक की जब हमारी बच्ची हो जाएगी या 18 साल की हो जाएगी और वो शादी हम उसकी करना चाहते हैं, तब तक हम इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। कब बंद हो जाएगा पेमेंट? 15 साल के बाद। और कब तक मिलता रहेगा? या तो वो बालिका 21 साल की हो जाए, या फिर वो 10वीं पास कर ले, 18 साल की हो जाए और हम उसकी शादी करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में, या किसी बैंक से पोस्ट ऑफिस में इस खाते का ट्रांसफर आप इजीली कर सकते हो। भारतीय टैक्स अधिनियम 1961 80C के तहत इस पे 5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन की आपको जो है टैक्स छूट का प्रावधान है, और वो EEE आधारित होता है। EEE का मतलब ये होता है मेरे भाइयों कि जो आप मूल पैसा जमा करते हो, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है, और जो ब्याज आप इस पर अर्जित करते हो, वो सभी टैक्स के दायरे से बाहर हैं। मतलब उन पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे इस स्कीम में जो है इसमें प्री मैच्योर क्लोजर का भी प्रावधान है। मतलब आप समय से पहले भी इसको क्लोजर कर सकते हो, लेकिन कुछ सूरतों में। और वो सूरतें क्या हैं कि भाई जो खाता धारक है उसकी मृत्यु हो जाए, या
जो माता पिता है, अभिभावक है, जो इसमें पेमेंट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाए या कोई गंभीर बीमारी या कोई आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाए कि हम उसका कंट्रीब्यूशन नहीं पे कर पा रहे हैं, तो इन्हीं सूरतों में जो है हम प्री मैच्योर इस खाते को बंद करवा सकते हैं। कुछ पैसा हम समय से पहले भी इसमें निकाल सकते हैं, 50% तक जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसके 50% तक। लेकिन कब? जब हमारी बेटी 10वीं पास कर ले या 18 साल की हो जाए या उसके शादी का समय आ जाए या उच्च शिक्षा का समय आ जाए, तब हम इसमें जो है 50% तक का पैसा जो है वो समय से पहले निकाल सकते हैं। साल में एक बार ही निकाल सकते हैं और 5 साल तक निकाल सकते हैं दोस्तों। 250 रुपये कम से कम पे करना पड़ेगा। 250 रुपये नहीं पे कर पाए तो 50 रुपये की पेनल्टी है और फिर 250 रुपये के मल्टीपल में ही इसमें पैसा जमा होगा। 250 रुपये के मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि आप 251, 252 ऐसे जमा नहीं कर सकते। 250 के बाद 50 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह जो है आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। पीपीएफ से अच्छा इसमें ब्याज मिलता है। पीपीएफ में वर्तमान में जो ब्याज दर है वो 7.10 है, लेकिन सुकन्या समृद्धि में कितना है? 7.60। हर 3 महीने में भारत सरकार इसका ब्याज का निर्धारण करती है और इसका ब्याज जो है वो हर साल मार्च में हमारे खाते में क्रेडिट किया जाता है और ब्याज की गणना जो है वो मासिक आधार पर होती है। हर महीने की 5 तारीख से लेकर उस महीने की अंतिम दिन तक जो बीच में मिनिमम पैसा होगा उस पर आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको राय देता हूं और भारत सरकार भी यही चाहती है कि जो भी कंट्रीब्यूशन आप सुकन्या समृद्धि योजना में करते हो वो हर महीने की 5 तारीख से पहले कर दीजिए, ताकि आपको अच्छा ब्याज जो है इस पर मिल सके। तो दोस्तों, ये है सुकन्या समृद्धि योजना, भारत सरकार की लघु बचत योजना, स्मॉल सेविंग योजना और लंबी अवधि तक निवेश करने वाली एक अच्छी योजना। लेकिन इसमें जो है 10 साल से कम उम्र की बच्चियां, उन्हीं के लिए खाता जो है वो खुल सकता है। तो उच्च शिक्षा की, बेटी की शादी की काफ़ी सारी चिंताएं जो हैं हम इस खाते में निवेश करके वो कर सकते हैं, वो चिंता से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके फायदे मोटा मोटा मैं गिनवा देता हूं कि आप 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए, मतलब आपके हाथ में है, जैसा आपका ब्योत हो, जैसा आपका जब आपकी जेब अलाउड करती हो वैसा आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। पीपीएफ से अच्छा आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा और गारंटीड रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें है, उसके फायदे आपको मिलेंगे, टैक्स की छूट इसमें आपको मिलेंगी, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में या किसी बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इसमें ट्रांसफर करने का प्रावधान भी आपके पास है। तो दोस्तों, आशा है ये स्कीम आपको पसंद आई होगी। स्कीम पसंद आई तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम ऐसे ही टॉपिक के लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए राम राम भाइयों। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।